हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हम पहले कल निकाल चुके हैं कि फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम ऐसे कि हमें ऐसे ही निकालना है फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इसमें हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं। सरफेस में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई मेटल शीट्स हो सकती है, कोई प्लेट्स हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये हमने यहाँ पे एक मेटल शीट्स ले रखी है। ये कोई भी सरफेस लिया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इक्वली स्प्रेड है चारों तरफ। इसका सरफेस जो एरिया है उसको हम मान रहे हैं वो एस है। एस इसका है सरफेस एरिया, एस सरफेस एरिया है कंप्लीट प्लेट का। और इस सरफेस एरिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमको एक पॉइंट लिया है यहाँ पे क्यू, एक पॉइंट के ऊपर है क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज के ऊपर हमने इस कंप्लीट प्लेट के कारण फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि फोर्स की वैल्यू कितना आएगा। तो इसके लिए हम निकालने के लिए हमको कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना है, और कूलॉम्स लॉ के लिए हमको चाहिए पॉइंट चार्जेस। तो इस प्लेट को पॉइंट चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एरिया इसमें कंसिडर करते हैं कि ये एक बहुत ही छोटे एरिया से मिलके बनी है। तो ये जो हमने एक जो एरिया लिया है, ये एक स्मॉल एरिया लिया है जो जिससे ये प्लेट सारी कंप्लीट बनी है। ऐसे ही बहुत सारे जो स्मॉल एरियाज़ हैं उससे मिलके ये प्लेट बनी है। तो अब इसमें हम ये मानते हैं कि ये बहुत सारी छोटे छोटे एरिया से बनी है, तो हम एक एरिया कंसिडर करते हैं कोई भी। तो ये एक एरिया हम मान लिया, यहाँ पे ले लिया, ये एरिया लिया है, और इसकी जो एरिया है वो है डी एस। डी एस इसके ऊपर क्या है, एरिया है। और हम ये मान लेते हैं कि इस डी एस एरिया के ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू। ठीक है, डी क्यू इसके ऊपर चार्ज है और इसका एरिया क्या है, डी एस। अब डी क्यू ये एरिया इतना छोटा है जो एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा। तो हम इस एरिया के कारण इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही पॉइंट चार्ज हो चुके हैं हमारे पास। तो इस प्लेट के कारण इस एरिया के कारण इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करके वो निकाल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं। तो हमने कंसिडर ए स्मॉल सरफेस चार्ज एलिमेंट डी एस हैविंग चार्ज डी क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हमने मानी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमेशा सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये हमारे पास आ गई यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं फॉर स्मॉल एरिया के लिए। ये जो हमारा पास स्मॉल एरिया है इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डी एस एरिया को डी क्यू को डी एस एरिया से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम ये निकालने के बाद यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी एस। अब नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस एट ए डिस्टेंस आर। एक ये जो चार्ज क्यू है जो आर डिस्टेंस के ऊपर रखा है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा, इस प्लेट के कारण जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वो है, हम फोर्स निकालें उसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फोर्स लगेगा वो उसको बोलते हैं स्मॉल फोर्स। वो स्मॉल फोर्स लगेगा, और उस स्मॉल फोर्स को हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके। तो ये हमने लगा दिया कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ लगाया है हमने यहाँ पे। तो डी एफ स्मॉल एरिया के कारण हमने फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए इसको डिनोट करते हैं हम डी एफ से, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये चीज़ हम यहाँ तक हम अच्छे से कर चुके हैं, पहले भी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं वैसे ही है। तो अब ये इसमें हमने डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है जो हमने पहले निकाल चुके हैं, और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, सिग्मा डी एस। तो अब इक्वेशन में हम यहाँ सिग्मा डी एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो आती है ये, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे,
और इसमें हम ये स्मॉल फोर्स के लिए वैल्यू आई है। फॉर स्मॉल हमने जो एरिया कंसिडर किया था, फॉर कंप्लीट प्लेट के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ा है, क्योंकि हमको पता है ये इस स्मॉल एरिया से मिलके बनी है प्लेट, तो इसमें ऐसी स्मॉल एरियाज हैं बहुत सारे, तो उनको सबको ऐड करना है, समेशन करना है। तो ऐडिंग का काम करता है इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट फॉर कंप्लीट एरिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट एरिया सिग्मा ds। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और इसकी वेक्टर फॉर्म निकलने के लिए हमने ये किया है, इसकी एक वेक्टर फॉर्म है। ये तो ओनली मैग्नीट्यूड है, ये तो फोर्स का, ये क्या है इसकी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर हमको आर को वेक्टर में लिखना है बट कंप्लीट वेक्टर में, तो नीचे आर स्क्वेयर की जगह पे ये हो जाता है आर वेक्टर मॉडुलस का क्यूब, और बाकी एज इट इज़ वैसे ही है, इंटीग्रेशन कंप्लीट सरफेस सिग्मा ds। तो ये यहाँ तक ये हमारा फोर्स निकलेगा और यहाँ तक एरिया कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है और वॉल्यूम के ऊपर एक हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, और उसके पास चार्ज है, और उस चार्ज के कारण हम किसी पॉइंट के ऊपर किसी छोटे चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी इसमें हम निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में ये कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम एक वॉल्यूम मानते हैं, कंसिडर करते हैं जिसका वॉल्यूम हो। तो वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे ये एक क्यूब लिया है, क्यूब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है चारों तरफ, इक्वली स्प्रेड है चार्ज। तो इसके हमने ये एक चार्ज लिया है क्यू, ये चार्ज क्यू है जिसके ऊपर हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज क्यूब। तो सेम टू सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करना है इसमें। तो इसमें हम भी पता है कि हम क्योंकि हम इसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो पॉइंट चार्ज को लेने के लिए हम वही करते हैं, हम इसमें एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि एक स्मॉल वॉल्यूम है, ये जो माना हमने, ये एक क्यूब का स्मॉल पार्ट लिया है, और ये ऐसे बहुत सारे क्यूब से मिलके कंप्लीट क्यूब बना है। तो ये स्मॉल क्यूब इतना है, बहुत ही छोटा है, जो एज ए पॉइंट चार्ज के रूप में काम करेगा। तो इसका जो हमने जो वॉल्यूम माना है वो माना है dv इज ए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब एंड dq इज ए चार्ज ऑन दैट क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमने चीज़ यहाँ से मान ली है इसमें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं, कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट dv हैविंग चार्ज dq वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसमें हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पिछले वाले हमने लिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसमें हमने लेना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिनोट करते हैं यहाँ से सिग्मा से, ये सिग्मा है, सिग्मा से हमने ये डिनोट कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी dq अपॉन dv। dq इज ए चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम एंड dv इज ए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट क्यूब। अब यहाँ से dq की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये dq की वैल्यू आ जाएगी रो dv हमने क्या निकाली यहाँ से, dq की वैल्यू। तो इस dq की वैल्यू यानी कि इस स्मॉल वॉल्यूम के कारण हम q के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ। और dq ये और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं r, ये r है, r इसके इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ से हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑन चार्ज q प्लेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट इज, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसमें वही हमको लेना है जो पहले लिया था कि स्मॉल एरिया है, तो उसके लिए जो फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, स्मॉल फोर्स
स्मॉल फोर्स को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं DF। तो ये DF हम यूज़ करते हैं फॉर डिनोटेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। तो यहाँ से हम DF की वैल्यू देख रहे हैं, DF की वैल्यू आ जाएगी ये, अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे 1/4πε0 Q dQ अपॉन आर स्क्वेयर। तो अब यहाँ से हम dQ की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये dQ की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो dQ की वैल्यू हमने निकाली थी, ये सेम रो dV। और रो dV जो ये वैल्यू है, ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी DF = 1/4πε0 Q रो dV अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये हमने निकाला है फॉर स्मॉल पार्ट के लिए। तो कंप्लीट फोर्स निकालने के लिए, कंप्लीट वॉल्यूम या कंप्लीट क्यूब के कारण जो फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम, हमको पता है क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब से बना है तो सबको ऐड करना है, सबका सेम फोर्स होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो वही हमने कैलकुलस का फॉर्मूला अपना यूज किया है फॉर इंटीग्रेशन। तो फोर्स लगाने हमारे पास निकलेगा कि कंप्लीट जो फोर्स आएगा वो हमारे पास हो जाएगा ये जो फोर्स है हमारे पास ये आएगा कंप्लीट फोर्स F = 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन होगा रो dV। ये हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट फोर्स। अब ये सिंपल फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इसकी वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। बस जो ऊपर वाला था उसमें से हमने क्या लगाना है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स के ऊपर हमने लगाया एरो जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है 1/4πε0 Q अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब इनटू आर कंप्लीट वेक्टर इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट वॉल्यूम रो dV। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ये हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा